कहानी की शुरुआत में जैक नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है। जैक मोटरसाइकिल पर उस जगह पहुंचता है जहां पर कातिल को पहले से पकड़ कर रखा गया होता है। कातिल को देखकर ऐसा लगता है कि वो बीमार है। जब जैक अंदर जाता है तो वहां बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं जिन्हें रस्सियों से बांध कर रखा गया था। जैक देखकर समझ जाता है कि ये कत्ल यहाँ पर नहीं हुए बल्कि किसी और जगह पर किए गए हैं। वो अपनी टीम के साथ उस जगह तक पहुंचता है। जब वे कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां ऐसा लगता है जैसे किसी ने काला जादू किया हो। वहां एक खास पौधा भी होता है जिसे जलाया गया था और उसके बीज जलने के बाद किसी स्किल्स यानी चमकते कणों की तरह बिखरे हुए लगते हैं। वो उन्हें छूने ही वाला होता है कि तभी उसका साथी कोली उसे बुला लेता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद कोली जैक को बताता है कि कुछ दिन पहले जंगल में एक शिकारी शिकार कर रहा था। शिकार करते समय उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। वहां उसने देखा कि एक जापानी आदमी अपने शिकार को खा रहा था। ये देखकर शिकारी छिप गया, लेकिन उस आदमी ने उसे देख लिया। वो जापानी आदमी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। वो किसी शैतान या दूसरी दुनिया का प्राणी लग रहा था। जैक को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन जैक एक जगह जाता है जहां एक पूरे परिवार को मारकर उनके घर को जला दिया गया था। जब जैक घर के बाहर होता है तभी एक लड़की वहां आती है और उसे बताती है कि जिस परिवार को मारा गया वो उसे जानती थी। उस लड़की ने कहा कि उस परिवार ने पहले से बताया था कि ये जापानी आदमी इंसान नहीं बल्कि शैतान है और उसी ने इस परिवार की हत्या की है। वो लड़की जैक को घर के अंदर ले जाती है और पूछती है, क्या तुमने उस जापानी आदमी को कभी देखा है? जैक कहता है, हाँ, मैंने 2-3 बार उसे देखा है। लड़की जवाब देती है, तो तुम्हें अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है उसका अगला शिकार तुम या तुम्हारा परिवार हो। वो उससे और भी सवाल करना चाहता है, लेकिन तभी उसका फोन आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। फोन सुनकर जब वो वापस अंदर आता है तो लड़की वहां से गायब होती है। घर के पीछे से आवाज आती है और जब जैक वहां देखता है तो वही जापानी आदमी एक इंसान का शिकार कर रहा होता है। जापानी आदमी उसे देख लेता है और जैक की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो जैक को मारता, जैक की आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था। अब असलियत में जैक की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। जैक इसे गंभीरता से नहीं लेता और ड्यूटी पर चला जाता है। पुलिस स्टेशन में जैक उसी शिकारी को बुलाता है जिसने जापानी आदमी को देखा था। शिकारी जैक और उसकी टीम को उस जगह ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही आसमान से बिजली गिरती है और शिकारी घायल हो जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। उसी अस्पताल में वो कातिल भी होता है जिसे पहले पकड़ा गया था। अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगती है, उसका पूरा शरीर जलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जब जैक अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है जैसे अस्पताल में कातिल ने किया था। ये देखकर जैक डर जाता है। वो बेटी को गोद में उठा लेता है, लेकिन जल्द ही बेटी होश में आ जाती है। हालांकि इस घटना के बाद उसकी बेटी के शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगती है। जैक की माँ परेशान हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का साया है, हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। लेकिन जैक इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता और माँ की बात टाल देता है। जांच जारी रखते हुए जैक की मुलाकात कोरिना नाम के एक व्यक्ति से होती है। वो जापानी भाषा जानता है और एक पादरी भी होता है। दोनों मिलकर जंगल के बीचों बीच उस जापानी आदमी के घर जाते हैं। घर के अंदर उन्हें गांव वालों की बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं और ये वही लोग होते हैं जिनकी मौत हो चुकी थी। दूसरे कमरे में काले जादू का सामान भरा होता है। तभी अचानक वही जापानी आदमी आ जाता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। दोनों घबरा जाते हैं और किसी तरह वहां से बचकर वापस निकल आते हैं। रास्ते में जैक का साथी उसे कहता है, मुझे लगता है उस जापानी आदमी का अगला शिकार तुम्हारा परिवार है। तुम्हें अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। जैक पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी वो साथी जैक को एक जूता दिखाता है और कहता है, ये जूता मुझे जंगल में मिला था और ये तुम्हारी बेटी का है। अब जैक वापस अपने घर आता है और अपनी बेटी से जापानी आदमी के बारे में कुछ पूछता है। जापानी का नाम सुनते ही उसकी बेटी बहुत गुस्से में आ जाती है। जैक उसे शांत करता है। रात को जब उसकी बेटी सो रही होती है तो जैक उसके शरीर पर वही अजीब सी एलर्जी जैसे निशान देखता है जैसे उसने उस कातिल के शरीर पर देखे थे जिसकी मौत हो गई थी। अब जैक गुस्से में आकर एक बार फिर से उसी जापानी आदमी के घर जाता है, लेकिन इस बार वहां कोई फोटो नहीं होती। जैक गुस्से में वहां की हर चीज तोड़फोड़ कर देता है। वहीं जापानी आदमी का डॉग उस पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे मार डालता है। इसके बाद जापानी आदमी भी वहां आ जाता है। जैक उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने ये जगह खाली नहीं की और यहां से नहीं गया तो वो उसे मार देगा। इसके बाद जैक वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे उसकी बेटी की हालत और भी बिगड़ने लगती है, इसलिए एक तांत्रिक को बुलाया जाता है।
तांत्रिक जब उनके घर की जांच करता है तो कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है उसका कारण सिर्फ वही जापानी आदमी है। तुम्हारी बेटी को बचाने के दो ही रास्ते हैं, या तो उसे मार दो या फिर मैं यहाँ पर तंत्र मंत्र करूं। अगर ऐसा ना किया गया तो जो कुछ तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है वही पूरे गांव के साथ होगा। जैक तंत्र मंत्र करने की इजाजत दे देता है। इसके लिए जैक की बेटी के बराबर एक बड़ी गुड़िया बनाई जाती है। तांत्रिक रिचुअल शुरू करता है। उसी समय जापानी आदमी भी अपने घर पर तंत्र मंत्र कर रहा होता है। तांत्रिक गुड़िया के अलग अलग हिस्सों पर प्रहार करता है और जैसे जैसे वो चोट करता है जैक की बेटी को भी उसी हिस्से पर दर्द होता है, साथ ही जापानी आदमी को भी चोट लगती है। धीरे धीरे जैक की बेटी की हालत बहुत खराब हो जाती है, मानो उसकी जान चली जाएगी। ये देखकर जैक रिचुअल रुकवा देता है और अपनी बेटी को अस्पताल ले जाता है। वहीं जापानी आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है। वो घर से बाहर निकलता है और उसे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है जो पहले जैक को उसके सपनों में दिखाई दी थी और जिसने कहा था कि जापानी इंसान नहीं बल्कि शैतान है। इधर जैक अपनी बेटी की हालत को लेकर बेहद परेशान होता है। उसे तांत्रिक की बात याद आती है, या तो रिचुअल पूरा करो या जापानी को मारो। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ जापानी आदमी को मारने निकल पड़ता है, लेकिन वो घर पर नहीं होता। तभी पीछे से एक अजीब सा आदमी आता है जो ज़ॉम्बी जैसा दिखता है। जैक और उसके लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ जो पादरी होता है वो ऐसा करने से रोकता है। तभी ज़ॉम्बी जैसे उस आदमी को मौका मिल जाता है और वो पादरी को काट लेता है। काटने के बाद उस ज़ॉम्बी आदमी की मौत हो जाती है। जैक देखता है कि झाड़ियों के पीछे से वही जापानी आदमी उसे देख रहा है। जैक और उसके साथी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो छुप जाता है। बहुत खोजने के बाद भी जब वो नहीं मिलता तो जैक और उसके लोग वहां से लौट आते हैं, लेकिन छिपे हुए जापानी आदमी को एक बार फिर से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखती है। ये देखकर वो डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे पकड़कर जैक की गाड़ी पर फेंक देती है। जैक देखता है कि वो मारा जा चुका है, फिर सब लोग उसकी लाश को चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। जैक घर लौटता है और देखता है कि उसकी बेटी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसे लगता है कि जापानी आदमी के मरने से उसकी बेटी बच गई है, लेकिन असली सच्चाई किसी को नहीं पता। इधर जैक के साथी कोली को दिखाया जाता है जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला है और उसी तरह बैठा है जैसे कहानी की शुरुआत में पहला कातिल बैठा था। उसकी बॉडी भी इन्फेक्टेड होती है। वहीं वो तांत्रिक जिसने जैक की बेटी को बचाने के लिए रिचुअल किया था, उसे अजीब अजीब विजन आने लगते हैं। उसे लगता है कि गांव पर बड़ा खतरा है, इसलिए वो गांव छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ अज्ञात शक्तियां उसे गांव से बाहर नहीं जाने देती और वो वापस लौट आता है। वो तुरंत जैक को कॉल करता है और बताता है कि जिस जापानी आदमी को हमने मारा है, हमें उसे नहीं मारना चाहिए था। वो बुरा इंसान नहीं था, बल्कि अच्छा इंसान था। वो तुम्हारी बेटी को बचाना चाहता था। और जिस सफेद कपड़ों वाली लड़की को तुमने सपनों और विजन में देखा है, असल में वही काला जादू कर रही है। वही तुम्हारी बेटी और पूरे गांव को मारना चाहती है। ये सुनकर जैक घबरा जाता है। वो अपनी बेटी को देखने घर भागता है, लेकिन बेटी घर में नहीं होती। जब वो बाहर आता है तो फिर वही सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे दिखती है। जैक उससे पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? वो लड़की जवाब देती है, तुम्हारी बेटी इस वक्त घर पर ही है। मैं उस पर तंत्र मंत्र कर रही हूँ ताकि वो हमेशा के लिए उस जापानी इंसान के चंगुल से आजाद हो जाए। वो जापानी आदमी इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है और वो अब भी जिंदा है। जैक अपनी बेटी को देखने के लिए घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन सफेद कपड़ों वाली लड़की उसे रोकती है और कहती है कि जब तक मुर्गी की बांग 3 बार ना सुनाई दे तब तक तुम अपने घर के अंदर मत जाना। और तभी मुर्गी की आवाज आ जाती है। घर के अंदर दिखाया जाता है कि जैक की बेटी अपनी माँ और दादी के सामने बैठी होती है और बहुत सारा खाना खा रही होती है। खाने के बाद उसकी नजर अपनी माँ के पीछे रखे चाकू पर जाती है। वहीं प्रीस्ट को दिखाया जाता है जिसे ज़ॉम्बी जैसे आदमी ने काट लिया था। अब वो ठीक हो चुका है। अपने विजन में उसे दिखाई देता है कि जापानी आदमी अब भी जिंदा है और वास्तव में एक बुरा इंसान है जो सबको मारना चाहता है। इसलिए वो जापानी आदमी को मारने के लिए उन पहाड़ियों तक पहुंचता है जहां से उसे पहले फेंका गया था। वहां उसे एक गुफा मिलती है। गुफा के अंदर जापानी आदमी जीवित होता है और तंत्र मंत्र कर रहा होता है। उधर जैक को दिखाया जाता है जो सफेद कपड़ों वाली लड़की के सामने खड़ा है। वो घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन लड़की उसे रोकती है। तभी जैक को तांत्रिक का फोन आता है। तांत्रिक कहता है कि सफेद कपड़ों वाली लड़की की बातों पर विश्वास मत करो। जो कुछ वो कह रही है सब झूठ है। जापानी आदमी बुरा नहीं बल्कि अच्छा इंसान है। ये सुनकर जैक गुस्से में घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि मुर्गी की आवाज 3 बार आ चुकी होती है। घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि उसकी बेटी ने उसके पूरे परिवार को मार डाला है। जैक शोक और सदमे में बैठ जाता है।
उसकी बेटी सामने खड़ी होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। इधर प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो गुफा में जापानी आदमी के सामने खड़ा है। वो कहता है, मुझे अपनी असलियत दिखाओ। जापानी आदमी मुस्कुराता है और कैमरा निकालकर उसकी फोटो खींचता है। फोटो खींचते ही उसका असली रूप सामने आ जाता है। उसके सिर पर 2 छोटे छोटे सींग निकल आते हैं। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल हो जाती हैं। अब साफ हो जाता है कि असली शैतान वही जापानी आदमी है और फोटो खींचने का मतलब है कि अब प्रीस्ट भी धीरे धीरे बीमार होगा, जैसे इससे पहले कई लोग मारे गए थे। यानी सफेद कपड़ों वाली लड़की सच कह रही थी। जापानी आदमी इंसान नहीं बल्कि एक डेमन था और वही जैक की बेटी को बचाना चाहती थी। जैक के घर के बाहर सफेद कपड़ों वाली लड़की पूरी तरह हताश खड़ी होती है, जैसे वो जंग हार चुकी हो। जैक भी अपने परिवार की मौत से पूरी तरह टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, वो अपनी बेटी को इस शैतान के चंगुल से छुड़ाकर बचाना चाहता है। इसी बीच वही तांत्रिक जैक के घर आता है जिसने पहले रिचुअल किए थे। वो जैक के मारे हुए परिवार की तस्वीरें खींचता है और उन्हें एक बॉक्स में रखकर अपनी गाड़ी में ले जाता है, लेकिन बॉक्स गिर जाता है। बॉक्स के अंदर वही सारी तस्वीरें होती हैं जो जापानी आदमी के घर में मिली थीं, उन लोगों की जिन्हें उसने मारा था। यहीं पर सच सामने आता है कि तांत्रिक शुरू से ही जापानी आदमी के साथ मिला हुआ था और उसी के लिए काम करता था। जब उसने जैक की बेटी को बचाने के लिए रिचुअल किए थे, तब असल में दर्द जापानी आदमी को नहीं हो रहा था, बल्कि बाहर खड़ी सफेद कपड़ों वाली लड़की अपनी शक्ति से उसे नुकसान पहुंचा रही थी और जैक की बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सब हार चुके हैं और जापानी आदमी की जीत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।